नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत, हम दोनों मिलकर ये चैनल चलाते हैं। तो आज आपको 7th हाउस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल वीडियो रहेगी, 8 से 9 मिनट की, और अच्छी जानकारी इसमें आपको मिलेगी। इसको आप प्रैक्टिकली बहुत सी कुंडलियों पे यूज करके देखिए, बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन निकलेगी। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था लोशो ग्रिड के बारे में, तो उसकी 3 वीडियोस जैसे मैंने आपको कहा था, तीनों अपलोड हो चुकी हैं। और बहुत एक यूनिक टेक्निक है वो लोशो ग्रिड, इसको मैजिकल ग्रिड भी कहते हैं। लेकिन आज एक डिफरेंट टॉपिक है मेरा, 7th हाउस। कुंडली में 7th हाउस क्या होता है, यानी ये वाला जो भाव आप देख रहे हैं इसको कहते हैं 7th हाउस। जो लोग अभी नए हैं या ज्योतिष अभी सीख रहे हैं तो उनके लिए जल्दी से मैं बता देता हूँ। ये पहला भाव होता है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये होता है 7th हाउस। अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखेंगे तो यहाँ पे नंबर 7 लिखा रहता है, लेकिन अलग अलग कुंडलियों में आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट नंबर होगा। इसके लिए अभी हम नहीं जा रहे हैं। 7th हाउस में सिर्फ एक चीज के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ, मैरिज। हालांकि बहुत सारी चीजों को सिग्निफाई करता है, फ्रेंड्स हैं, लंबी यात्राएं भी हैं, ट्रेवल्स भी हैं, सेक्सुअल अट्रैक्शन भी होता है, इंजॉयमेंट का भी भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, डेली इनकम है, बहुत सारी चीजें इससे देखी जाती हैं। लेकिन मेरा जो प्राइम फोकस आज रहेगा 7th हाउस मतलब मैरिज। बिल्कुल सिंपल सा एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैरिज का लॉर्ड जहां जाके बैठता है, आफ्टर मैरिज वही चीज आपको मिलती है। चाहे वो मेल कुंडली हो चाहे वो फीमेल कुंडली हो, दोनों में ये बिल्कुल सटीक प्रिडिक्शन होती है। एग्जैक्ट वही आप देखेंगे कि शादी के बाद यही चीज आपकी लाइफ पैटर्न जो है फॉलो करता है। तो शुरू करते हैं। 7th लॉर्ड, यहाँ पे कोई भी राशि हो सकती है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। नहीं तो फिर बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ पे 7 नंबर लिखा है तो इसके लॉर्ड तो शुक्र देव है। तो यहाँ पे कोई भी राशि आपके हो सकती है, वो बन जाएंगे 7th लॉर्ड। उदाहरण मैं दे देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे नंबर 9 लिखा है, नंबर 9, तो इसके स्वामी बनेंगे बृहस्पति देव, जो कि कुंडली के विवाह के प्लैनेट बन जाएंगे, यानी सप्तमेश जिसको कहते हैं। कारक अभी मैं इसमें नहीं ले रहा हूं, यहाँ पे शुक्र कारक होते हैं लेकिन कारक को भी नहीं ले रहे हैं, वो सेकंड थर्ड वीडियोस में कवर करेंगे। तो उदाहरण इसी को लेकर चलते हैं। अगर यहाँ 9 नंबर राशि लिखी है, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूं ताकि समझने में इजी रहे। अगर 7th लॉर्ड यानी विवाह के स्वामी बनेंगे बृहस्पति देव, लगन में ही बैठ जाए। अगर बृहस्पति देव किसी भी कुंडली में लगन में ही बैठ जाएं, लेकिन ये सप्तमेश होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ये इसके ऊपर आधारित है। तो आप देखेंगे विवाह के बाद, मैं यहाँ पे जो प्रेडिक्शंस बता रहा हूँ ये विवाह के बाद की प्रेडिक्शंस बता रहा हूँ, विवाह के पहले की कोई प्रेडिक्शंस यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ। 1 या 2 प्रेडिक्शन बताऊंगा हर भाव के बारे में। और अगर सप्तमेश लगन में जाके बैठ जाता है तो विवाह के बाद देखेंगे आप, ऐसे जो जातक हैं इनकी लाइफ में तरक्की होती है, नेम एंड फेम मिलता है, बॉन्डिंग और अटैचमेंट अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा हो जाता है। ये 3 प्रेडिक्शंस हो गई यहाँ पर। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 7th लॉर्ड जो है ये आपकी वाइफ है, ये लगन में बैठी। इसका मतलब लगन जो होता है ये नेम फेम दिलवाता है पर्सन को, बॉन्डिंग करवाता है, अटैचमेंट करवाता है एक दूसरे से। तो विवाह के बाद आप देखेंगे ऐसे लोगों का जिनका सप्तमेश लगन में होता है, विवाह के बाद तरक्की होती है, नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ग्रोथ भी होती है। ये डिपेंड करता है कौन सा प्लैनेट यहाँ पे है, कौन सा प्लैनेट उसको देख रहा है, कितना उन पे मेलेफिक प्रभाव है, कितना उन पे शुभ प्रभाव है। जरूरी नहीं है कि अगर 7th लॉर्ड लगन में है तो आपकी विवाह के बाद तरक्की ही होगी। जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एक जनरल कंडीशंस और कॉम्बिनेशंस हैं जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। लेकिन सेकंड स्टेप में आपको ये देखना है कि अगर इस पे बहुत ज्यादा पाप प्रभाव होगा तो फिर जो मैं बोल रहा हूँ इसका थोड़ा सा
ऑपोजिट भी हो सकता है, विवाह के बाद आपके जीवन में डाउनफॉल आ सकता है, पर्सनल अटैचमेंट या बॉन्डिंग कम भी हो सकती है। तो दोनों तरह से इसको आपको बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पॉजिटिव पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जगह ये मिक्स होके चलता है। तो डिपेंड करता है कौन सा प्लैनेट इनको देख रहा है, कितना एफ्लिक्शन है। शुभ होगा तो जो मैंने आपको चीजें बता दी हैं ये शुभता की तरफ लेके जाएगा। हालांकि इसमें प्रेडिक्शंस और बहुत सारी निकलेंगी, लेकिन क्योंकि हमारा फोकस मैरिज के ऊपर है, यही मैं आपको यहाँ आज बताने जा रहा हूँ। तो ये 3 प्रेडिक्शंस मैंने आपको यहाँ बता दी। दूसरा, अगर सप्तमेश दूसरे भाव में जाके बैठ जाए, अभी इस पे किसका प्रभाव है, कौन सी राशि में है, डिस्पोजिटर कहाँ पे है, कारक कहाँ पे है, ये सब इसमें नहीं ले रहे हैं। अभी सिंपल प्रेडिक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल ज्योतिष, और मैं 100% आपको गारंटी करता हूँ इस तरह के सिंपल ज्योतिष जो मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, अगर ये आप रेगुलर बेसिस पे देखेंगे, एक कॉपी पेन आप साथ में लेकर बैठ जाइए, नोट्स बनाते जाइए, आप ज्योतिष में कभी भी किसी भी पॉइंट पे मार नहीं खाएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। सप्तमेश अगर दूसरे भाव में जाके बैठेगा आफ्टर मैरिज, बता रहा हूँ ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो सेकंड हाउस क्या होता है, सेकंड हाउस आपकी फैमिली है, कुटुंब, मनी है, और अटैचमेंट विद फैमिली भी सेकंड हाउस से देखा जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस लगन के सेकंड हाउस में आता है। तो फैमिली से अटैचमेंट, मनी, कम्युनिकेशन, आपका कुटुंब, ये 4 चीजें यहाँ पे ले लेते हैं। तो वाइफ अगर सेकंड हाउस में जाके बैठती है, तो अगर पॉजिटिव होगा तो फाइनेंशियल ग्रोथ होगा, फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छी बन जाएगी, पूरी फैमिली मिलजुल कर रहेगी, और कम्युनिकेशन आपके इंक्रीज होंगे 100%, क्योंकि सेकंड हाउस बोलने का भी होता है। लेकिन अगर यहाँ पे पाप प्रभाव हो गया, अगर इस पर पाप प्रभाव पड़ जाएगा, तो फिर यही एक इश्यू बन जाता है मैरिड लाइफ में। आफ्टर मैरिज फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है, फैमिली और वाइफ आपस में कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और फाइनेंस भी एक मेजर इश्यू बन जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, दोनों तरफ ये बैलेंस होकर चलता है। डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह इस पर दृष्टि डाल रहा है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीजें हो जाएंगी, नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव चीजें हो जाएंगी। अब बात करते हैं, अगर आपके 7th लॉर्ड 3rd हाउस में आते हैं, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, लेकिन पॉजिटिव भी देगा, लेकिन ज्यादातर इसको नेगेटिव इम्पैक्ट की श्रेणी में दिया जाता है। अब 7th लॉर्ड विवाह के बाद अगर आपकी पत्नी तीसरे भाव में बैठी है, विवाह के बाद तीसरा भाव एक्टिव हो गया, 3rd हाउस सिबलिंग्स, यानी आपके छोटे भाई बहन, कजन्स, ठीक है। 3rd हाउस कम्युनिकेशन, यहाँ से आप कम्युनिकेशन करते हैं। 3rd हाउस पुरुषार्थ, गुस्सा जिसको कहते हैं, एंगर इश्यूज यहीं से डेवलप होते हैं। 3rd हाउस यात्रा भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर शुभ ग्रह होंगे तो 3rd हाउस एक्टिव हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, नए इनिशिएटिव्स लोगे। जैसे ही आपका विवाह होगा, आप देखोगे आप जीवन में कुछ नए करने का प्लान करोगे, या फिर सडनली आपका चेंज ऑफ प्लेस हो जाएगा। 3rd हाउस चेंज ऑफ प्लेस भी करवाता है। ऐसा इसलिए, इसका लॉजिक समझ लीजिए, ये आपका जन्म स्थान है, ये आपका जन्म स्थान है, यानी मदरलैंड जिसको कहते हैं। मदरलैंड से 12th हाउस उसका व्यय भाव होता है। तो जब भी 3rd हाउस एक्टिव होगा, या 3rd हाउस पे मेलेफिक ग्रहों का प्रभाव होता है, या 4th हाउस पर मेलेफिक ग्रहों का प्रभाव होता है, घर से दूर आने जाने का समय आ गया है। तो अगर 7th लॉर्ड 3rd में है, नेचुरली है, ट्रेवल जरूर होता है, चेंज ऑफ प्लेस भी यहाँ पे होता है। अब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, अदर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस इसमें जोड़ने पड़ेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिसबैलेंस भी हो जाएगा। क्यों? 7th लॉर्ड जब 3rd में रहता है तो ये कम्युनिकेशन का भाव है। तो अगर ये पाप प्रभाव में होगा, तो आप देखो कि रेगुलर बेसिस पे हस्बैंड और वाइफ के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहेगा, ईगो इश्यूज आने लग जाएंगे, और कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। एक अनहैप्पी मैरिड लाइफ में ये कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा,
अगर सेवंथ लॉर्ड थर्ड में होगा तो आपके जो यंगर सिबलिंग्स होंगे उनकी और आपके वाइफ की आपस में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी अगर मेलेफिक प्रभाव होगा। तो सिबलिंग्स की वजह से आपकी मैरिड लाइफ इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। ये दो चीजें हैं। और अगर मेलेफिक प्रभाव होगा, आपने चेंज ऑफ प्लेस कर लिया मैरिज के बाद या कोई बड़ा नया इनिशिएटिव ले लिया तो वो फिर प्रॉब्लम में जा सकता है। सिंपल बेसिक एस्ट्रोलॉजी है, इसको आप आराम से पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा। ये हर बुक में आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह की बुक मार्केट से परचेज करते हैं। आजकल जो हॉट बुक्स मार्केट में चल रही हैं उन सब में ये टेक्निक्स आपको नहीं मिलेंगी। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा जो हमारी क्लासिकल बुक्स हैं अभी जो आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी हैं, उनको आपको सर्च करना पड़ेगा लाइब्रेरीज में जाके या किसी ऐसे पर्सन के पास जाके जिनके पास उनके प्रिंट्स अवेलेबल हों। ये सारी टेक्निक्स वहीं पे लिखी हुई हैं दोस्तों। कोई भी टेक्निक जब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये चेक्ड होती हैं, जहाँ से मैंने कोर्स किया है, जहाँ से मैंने अपनी विद्या सीखी है गुरु से, ये वहीं से हमें सिखाई जाती थी और उसके बाद इस पे हम प्रैक्टिस करते थे बहुत सारे चार्ट्स पे। तो आइए अब आगे चलते हैं। अगर सप्तमेश यानी विवाह का स्वामी फोर्थ हाउस में बैठेगा तो आफ्टर मैरिज, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ विवाह के बाद की बात आपको बता रहा हूँ। तो विवाह के बाद पत्नी जो है फोर्थ हाउस में आके बैठ जाती हैं। फोर्थ हाउस क्या है पहले ये समझ लेते हैं। फोर्थ हाउस आपके इमोशंस हैं। फोर्थ हाउस फैमिली होती है जहाँ पे सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। और फोर्थ हाउस होता है एजुकेशन, ये भी आप यहाँ से ले सकते हैं। मदर, ये भी आप यहाँ से ले सकते हैं। घर का सुख, ये फोर्थ हाउस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे प्रिडिक्शंस में यूज करने के लिए। तो पहली चीज, अगर सप्तमेश चौथे घर में जाके बैठ जाते हैं और शुभ प्रभाव में है तो आपकी वाइफ का इमोशनल बॉन्डिंग अपने सारे फैमिली मेंबर्स के साथ यानी आपके फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत अच्छा रहने वाला है। सब हैप्पीली वहां पे रहेंगे, मिलजुल कर वहां पे रहेंगे, पॉजिटिविटी बहुत आएगी घर में। और जैसे ही आपका विवाह होगा, सप्तमेश अगर फोर्थ हाउस में बैठेंगे विवाह के कुछ समय बाद ही, डिपेंड करता है कि ट्रांसिट और दशा कब चेंज होगी, कुछ लैंड एंड प्रॉपर्टी भी आप खरीदेंगे। ये भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता है। यानी सप्तमेश आपके सुख भाव में आके बैठा है तो मैरिज के बाद सुख भोगने को मिलेगा। किससे? फोर्थ हाउस की चीजों से। तो फैमिली में सुख होगा, प्रॉपर्टी का योग बनेगा और फैमिली में सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी का योग बनेगा, इमोशनल बॉन्डिंग सबकी आपस में बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि चौथा घर जो होता है ये आपका हृदय होता है, हार्ट। तो हार्ट में इमोशनल चीजें जो होती हैं हार्ट से ही कनेक्ट होती हैं। तो दिल से एक दूसरे के साथ जुड़ना ये फोर्थ हाउस से देखा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव प्रभाव हो गया मंगल देव का, राहु देव का, केतु देव का भी, शनि देव का भी, अगर इस सप्तमेश पर पाप प्रभाव होगा तो फिर आप देखेंगे यही सप्तमेश जैसे ही आपका विवाह होगा फोर्थ हाउस में आके बैठेंगे और इन पे पाप प्रभाव होगा तो फैमिली में डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लग जाएगी। वाइफ और आपके सारे फैमिली मेंबर्स के बीच में तालमेल की कमी आने लग जाएगी, व्यूज नहीं मिलेंगे। अगर शनि देव हो गए इन पे एस्पेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली व्यूज नहीं मिलेंगे। मंगल देव होंगे तो वाद विवाद, झगड़ा, एग्रेशन, गुस्सा, ये सब चीजें जो है डेवलप होने लग जाएंगी। राहु देव होंगे तो हमेशा एक दूसरे से सब लोग नाराज रहेंगे, कंफ्यूजन उस घर में बहुत ज्यादा रहेगी। केतु देव होंगे तो फिर सेपरेशन के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। तो जैसे ही आप बहुत सी कुंडलियां चेक करेंगे उसमें आप प्रैक्टिकली देखिए सेवंथ लॉर्ड जब फोर्थ में रहता है और पाप प्रभाव होता है, विवाह के बाद अक्सर बहुत से लोग अपनी फैमिली से अलग हो जाते हैं, अपनी वाइफ के साथ अलग रहने लगते हैं। ये चीज आप लड़कियों की कुंडली में भी सेम यूज कर सकते हैं। तो फोर्थ हाउस ये हमारा क्लियर हो गया। अब लेते हैं लास्ट फिफ्थ हाउस। फिफ्थ तक ही करेंगे इसको, उसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो फिफ्थ हाउस ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। फिफ्थ हाउस क्या है? ये आपके बच्चों को इंडिकेट करता है। जब एक व्यक्ति बच्चों जैसी हरकतें करता है तो कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस उसमें 100% इन्वॉल्व होता है। कोई भी कुंडली आप चेक कर सकते हैं, बहुत सी कुंडलियों में योग आपको दिखेगा।
फिफ्थ हाउस जो होता है ये रोमांस का भाव है। रोमांस मतलब इंजॉयमेंट, ये भी आप यहाँ से ले सकते हैं। आपकी इंटेलिजेंस का भी भाव है। तो अगर सप्तमेश यहाँ पे आके बैठते हैं फिफ्थ हाउस में, तो हस्बैंड और वाइफ में एक रोमांस की बहुत अच्छी सिचुएशन बनी रहती है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव ग्रह है, वीनस है, तो डेफिनेटली एक रोमांटिक लाइफ आपस में एक दूसरे की चलने वाली है, और ये सदा सदा लंबे समय तक रहती है, जल्दी से इन चीजों में कमी नहीं आती है। सेवंथ, अगर सेवंथ लॉर्ड 11th में रहेगा तो आपकी वाइफ अपनी इंटेलिजेंस की वजह से अर्निंग्स करेंगी या आपको भी हेल्प करेंगी, क्योंकि ये इंटेलिजेंस का भी भाव है, और वाइफ एक इंटेलिजेंट लेडी आपको मिल जाती है लाइफ में। लेकिन अगर पाप प्रभाव होगा इस सप्तमेश पर, तो क्या होगा, वाइफ जो है, जैसे छोटे बच्चे तंग करते हैं या नैगिंग करते हैं बात बात पे, इस तरह का उसका नेचर जो है वो डेवलप हो जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव होगा तो हो सकता है इमोशनल बॉन्डिंग भी आप दूसरों की खराब हो जाए, एक दूसरे की खराब हो जाए, रोमांस जो होता है लाइफ में बिल्कुल जीरो हो जाए। और इसी की वजह से जब सेवंथ लॉर्ड नाम जब सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ में जाते हैं, तो बहुत से केसेस में आप देखोगे रोमांस नहीं हो पाता है उस रिलेशनशिप में, और फिर वो एक प्रॉब्लम की तरफ चलने लग जाता है रिलेशनशिप। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आफ्टर मैरिज मेरी लाइफ में मुझे क्या मिलने वाला है, ये बताता है सेवंथ लॉर्ड का प्लेसमेंट। तो बिफोर मैरिज भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, लेकिन वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है ताकि वीडियो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो और लंबी नहीं हो। सिर्फ मैंने आपको यही यहाँ पे बताया है कि सप्तमेश कुंडली में जहां भी जाके बैठेगा, विवाह के बाद वो हाउस आपका एक्टिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव चीजें मिलेंगी। डेफिनेटली दशा गोचर सब इसमें आपको एक साथ यूज करना आना चाहिए। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ये सिंपल सिंपल ज्योतिष है, बिल्कुल सिंपल टेक्निक्स हैं। अच्छी क्लासिकल बुक्स जैसे मैंने आपको पहले बताया उसमें ढूंढिए, उसमें सारी टेक्निक्स आपको ये मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से अगले 5 हाउसेस, कोशिश करेंगे पूरे सारे हाउसेस पे कवर कर लेंगे। आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।